नमस्कार, आपका स्वागत है। जय कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में शंका निर्माण हो रही है, कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, तुम्हारी हर शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। तब देवी सत्यभामा बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगती है, हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराती है और फिर भोजन करती है, नित्य आपकी सेवा करती है, आपके चरण दबाती है, किंतु हे प्रभु, क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, ऐसा वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सत्यभाम, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान देवी सुदेवा की कथा सुनने से प्राप्त हो जाएगा। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, यह रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? मेरे मन में उनके विषय में जानने की जिज्ञासा निर्माण हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम्हारे आग्रह पर आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूँ। तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान इस प्राचीन कथा में ही है। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है और इसका प्रचार करता है, वह सौभाग्यशाली बनता है, उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती। फिर देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, फिर सुनो। इस कथा को प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराज इवाक राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्य का व्रत पालन करने में तत्पर, गुणवान, चित्रवान तथा महान पतिव्रता थी। महाराज इवाक पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए, पोखरे खुदवा अनेक वाटिका बनवाई तथा वे साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहते थे। महाराज इवाक के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सूअर अपनी पत्नी और पुत्र पत्रों के साथ रहा करता था। वह सूअर बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस सूअर के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से डरने लगते थे। फिर जब यह बात महाराज श्वाकू को पता चली तो उन्होंने उस सूअर का शिकार करने का सोचा और फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा तथा अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। महाराज बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों का तथा राक्षसों का वध किया था। इसीलिए वे इस भयंकर सूअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस सूअर का शिकार करने के लिए आ गए। जब उस भयंकर आकार वाले सूअर ने महाराज को वन की तरफ आता देखा तो वह सूअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, यह कौशल देश के महान सम्राट श्वाकू है। वे महापराक्रमी और महातेजस्वी हैं और वे इस वन में मेरी शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं। यह राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इनके हाथ से मारा भी गया तो मुझे इस सूअर के जन्म से छुटकारा मिलेगा और मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछ जन्म के पाप के कारण ही मुझे सूअर का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र और पत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस सूअर की पत्नी बोलने लगती है, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं, कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण इन्हें शेर, सियार आदि जंगली जानवरों का भय नहीं है, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारी शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम सुवर्ण के गहने आभूषण वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्रणेश्वर, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। हे नाथ, मैं सच सच कहती, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली आऊंगी। इसीलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ पर्वत की कंदर में चलिए। हम वहीं छिप कर बैठ जाते हैं। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सूअर कहता है, हे प्रिय,
तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को ललकार है, युद्ध के लिए निमंत्रण देता है, तो वीर पुरुष को लोभ और भय से कायर की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 युगों के लिए कुंभी पाक नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज शुआकू हमारे पास युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अपमान होता है, इसीलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर वह सुअर की पत्नी बोलती है, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर उस सुअर की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, मेरी बात सुनो। आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हैं, उनका सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूं। इसीलिए तुम सभी अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर छिप जाओ। महाराज शुआकू बड़े बलवान हैं, वे इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे, इसीलिए तुम लोग यहां से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर वह सुअर के छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे, हे माँ, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापाप होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दय पुत्र अपनी माँ का दूध पीकर उसे दुख में छोड़कर भाग जाता है, जो पुत्र अपने बाप को विपत्ति में देखकर छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंधि युक्त नरक में गिरता है। इसीलिए हे माँ, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह सुअर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे सुअर अपने पिता और माता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज शुआकू अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े सुअरों को देखकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को सुअरों का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी बलवान शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर सुअरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सुअरों और राजा के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। सुअर अपने दांत से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपने भालों से सुअरों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सुअर मर खप गए, कितने ही घायल हुए और महाराज के अनेक सिपाही भी मर गए और घायल हुए। अब केवल वह सुअर, उसकी पत्नी और उसके कुछ 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर सुअर की पत्नी भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगी, हे नाथ, मुझे और इन बालकों को लेकर यहां से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया हम सभी अपने प्राण बचाकर भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर सुअर कहने लगता है, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सुअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सुअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा बल देखा जाता है, इसी कारण से सुअर से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय पर मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरे सुअर जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहां से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इतना सुनकर सुअर की पत्नी बोली, हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरा आदर सम्मान करके, रतिक्रिया करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है। अब से मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह सुआ और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सुअर भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकार है। वह सुअर उसके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष्य निकालकर उस सुअर पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का एक बाण तीव्र गति से जाकर उस सुअर के शरीर में घुस जाता है और वह सुअर जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और सुअर को मार डालते हैं। सुअर के मरते ही उसके प्राण निकलते हैं और विष्णु लोक को चले जाते हैं। फिर महाराज के सैनिक अपने हाथ में भाले लेकर उस सुअर की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। सुअर की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं जब तक यहाँ पर खड़ी हूं तुम यहां से भाग जाओ। सुअर का बड़ा बेटा बोलता है, हे माता, अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाऊं? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर यहां से चली जाओ। फिर वह सुअर की पत्नी बोली, हे मेरे पुत्र, मैं महापापिनी तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? इतने में ही राजा के सैनिक उन सुअरों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। सुअर का बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस सुअर के बड़े बेटे को भी मार डालते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर सुअर की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और भीषण प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुदेवा देख रही थी। तब वह महाराज से कहती है, हे महाराज, उस सुअर की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है, आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं करते? महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है,
मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसीलिए मैं उस सुअर की पत्नी को ना खुद मार रहा हूं और ना किसी को उसे मारने के लिए भेज रहा हूं। मुझे स्त्री का वध करने में बड़ा भय लगता है। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में भार्गव नाम का एक बलवान सिपाही था। उसने उस सुअर की पत्नी पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सुअर की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब रानी सुदेवा ने उस स्वर्णी को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा तो उन्हें उस स्वर्णी पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने ठंडा जल उस सुवर्ण के मुख में डाला और फिर उसके सारे शरीर पर डाल दिया, जिससे उस सुवर्ण को होश आया। सुवर्ण ने रानी को उस पर शीतल जल डालते हुए देख तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। सुवर्ण के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, यह तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। यह सवर्णी तो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। फिर रानी ने उस सुवर्ण से कहा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव विचित्र है। पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। किस कारण से तुम सवर्णी बनी हो? फिर वह सवर्णी कहने लगती है, हे देवी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें सुअर का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। एक समय की बात है, कलिंग नामक देश में श्रीपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर हुआ करता था। वहां एक प्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण वसुदत्त अपने परिवार के साथ निवास करते थे। मैं उसी ब्राह्मण की पुत्री थी और मेरा नाम उन्होंने सुकन्या रखा था। उस समय मेरे रूप और सौंदर्य की चर्चा पूरे नगर में होती थी। मेरी सुंदरता ऐसी थी कि हर कोई मुझे देखता रह जाता था और धीरे धीरे मैं अपने रूप पर इतना गर्व करने लगी कि वह घमंड बन गया। मेरी मुस्कान लोगों का मन मोह लेती थी। जब मैं किशोरी से युवती बनी तो मेरे सौंदर्य को देखकर मेरी माँ को चिंता सताने लगी। वह मेरे पिता से कहने लगी, नाथ, हमारी पुत्री अब सयानी हो गई है, इसका विवाह कर देना उचित होगा। मेरे पिता ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो विवाह के बाद हमारे ही घर में निवास करेगा। सुकन्या मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। कुछ समय पश्चात एक दिन एक विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण युवक हमारे द्वार पर आया। उसका नाम था शिव शर्मा। उसके ज्ञान और आचरण से मेरे पिता इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मेरा विवाह उसी के साथ करने का निर्णय लिया। विवाह के बाद शिव शर्मा हमारे साथ ही रहने, किंतु मैं उस समय तक माता पिता के लाड प्यार में बिगड़ चुकी थी। मैंने कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं, न उनके चरण स्पर्श किए, न उनकी सेवा की। मैं उन्हें उनके नाम से बुलाती थी, उनके भोजन से पहले स्वयं खा लेती थी और उनसे ही अपने लिए भोजन परोसने को कहती। मैं अपनी मनमानी करती, जहां मन होता वहां घूमती और हर बात पर उनका तिरस्कार करती। मैंने तो कभी उन्हें अपने पास आने तक नहीं दिया। मैंने उनके साथ एक पत्नी का कर्तव्य तक निभाने से इनकार कर दिया। शिव शर्मा अत्यंत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने बहुत सहन, लेकिन अंततः दुखी होकर एक दिन मुझे छोड़कर चले गए। पति के चले जाने के बाद मेरे पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हमारी पुत्री ने ही अपने पति को कष्ट दिया। दामाद तो विद्वान और सहनशील थे, दोष तो सुकन्या का है। मेरी माँ भी बोली, हमारी पुत्री को घर में रखने से ही यह बिगड़ गई। अब इसका कल्याण तभी हो सकता है जब इसे इसके पति के पास भेज दिया जाए। पिता का क्रोध अब चरम पर था। उन्होंने कहा, हे कुल कलंकिनी, तू ही हमारे कुल की बदनामी का कारण बनी है। अब जहां मन हो वहां जा, लेकिन हमारे घर में नहीं रह सकती। मैं घर छोड़कर निकल पड़ी। बाहर लोग मुझे दुराचारिणी और कुलटा कहकर अपमानित करने लगे। मैं अत्यंत लज्जित होकर अपने पति को खोजती हुई वन में चली गई। वहां मुझे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। भूखी प्यासी मैं भिक्षा मांगने उस कुटिया के द्वार पर खड़ी हो गई। उस कुटिया में मंगला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। मंगला ने अपने पति से कहा, स्वामी, बाहर एक दुखिया स्त्री भिक्षा मांग रही है और वह पुरुष कोई और नहीं, शिव शर्मा ही थे। उन्होंने मुझे देखा, पहचाना और अपनी पत्नी से कहा, यह मेरी पहली पत्नी सुकन्या है, कृपया इसका आदर करो और इसे शरण दो। मंगला ने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के भीतर बुलाया, वस्त्र दिए और सेवा की। अब मैं अपने जीवन के कर्मों पर सोचने लगी। मंगला की विनम्रता और मेरे अपने पुराने व्यवहार ने मुझे आत्मग्लानि से भर। मेरी आत्मा दुहग और पश्चाताप में डूब गई। मैं इतना रोई कि मेरे हृदय की पीड़ा असहनीय हो गई और वहीं मेरी मृत्यु हो गई। मेरे प्राण निकलते ही यमदूत आ पहुंचे और मुझे यमलोक ले गए। यमराज ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा देखकर कहा, इस स्त्री ने अपने पति का तिरस्कार किया, सेवा नहीं की, इसलिए इसे नरक की यातना दी जाए। मुझे जलते अंगारों पर डाला गया, लोहे के पुरुष बनाकर उनसे आलिंगन कराया गया। मैं वर्षों तक पीड़ा सहती रही। जब मेरा दंड पूरा हुआ तो मुझे सवर्णी नाम की कन्या के रूप में जन्म। इस जीवन में मैंने फिर भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया। जब मैं रानी सुदेवा के पास पहुंची तो उनसे निवेदन किया, हे देवी, आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, कृपया अपने पुण्य का कुछ भाग मुझे भी दें। रानी सुदेवा ने महाराज से परामर्श किया और फिर मुझे 1 वर्ष का पुण्य दान कर दिया। जैसे ही उन्होंने पुण्य प्रदान किया, मेरे प्राण इस शरीर से निकल गए।
और एक दिव्य रूप धारण कर मैं विष्णु लोक को चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा सत्यभामा को सुनाई और कहा, हे देवी, इस कथा से यह सीख मिलती है कि पति की सेवा, विनम्रता और संस्कार ही नारी का सच्चा सौंदर्य है। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे समस्त प्रश्नों का समाधान कर दिया। यह कथा मेरे जीवन की अमूल्य संपत्ति बन गई। तो मित्रों, यह थी एक आत्मा की यात्रा की कथा। यदि यह आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।